गोवा में जल आपूर्ति विकास परियोजना की निविदा एक अमेरिकी कंपनी को दिए जाने के मामले में कांग्रेस की कामत सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों को रिश्वत दिए जाने को लेकर भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की है। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने रिश्वत आरोप का खंडन किया है। भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र की आज से नई दिल्ली में शुरुआत हो गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुधार पहल की भी शुरुआत की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और समाज को अगर तरक्की करनी है तो श्रम और श्रमिकों का सम्मान जरूरी है। भारतीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि हमेशा ही कर्मियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी और सक्षम अर्थव्यवस्था हमेशा श्रमिकों के हितों का संरक्षण करेगी और गरीबों का कल्याण आर्थिक प्रगति पर निर्भर है। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, जदयू के नेता केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल सहित कई नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर मिलकर चर्चा किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को संसद चलाने की पहल करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन इस जिम्मेदारी को सभी को साझा करना होगा। संसद के मानसून सत्र से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जमीन बिल पर रिपोर्ट सौंपने के लिए संयुक्त संसदीय पैनल को अगस्त के पहले हफ्ते तक का समय दिया गया है। राज्यसभा की प्रवर समिति ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति की रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। हालांकि रिपोर्ट पर असहमति दाखिल करने के लिए कल दोपहर तक का वक्त दिया गया है। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली 21 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट इस सप्ताह के आखिरी में राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि सरकार ने अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यों को इससे होने वाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई करने की सहमति जताई है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल को व्यापम घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल करते रहने और कानून के अनुसार अन्य कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने ये फैसला सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें विशेष जांच दल को व्यापम घोटाले से संबंधित उन मामलों की चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था जिनकी जाँच पूरी हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में कोयला खदान आवंटन के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर जिंदल समूह को नोटिस जारी किया है। साथ ही न्यायालय ने 2 कोयला खदानों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल और उज्जैन में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शहरों में जलभराव से हालात खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से रेल और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। जल जमाव के कारण 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया और 6 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। भारी बारिश का असर होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में भी दिख रहा है। त्रिपुरा में शनिवार से जारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने का अनुमान है। राज्य में पिछले 2 दिनों में करीब 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में नरमी के संकेतों के बीच स्थानीय वायदा कारोबार में आज सोने के भाव 524 रुपए की गिरावट के साथ 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के नीचे चले गए। विश्व के प्रमुख बाजारों में सोना 5 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर चल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि की संभावना के बीच वैश्विक बाजार में सोना दबाव में है और इसके भाव लगभग 5 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। ग्रीस में 3 सप्ताह तक बंद रहने के बाद बैंक आज फिर से खुल गए। ग्रीस सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी करने के लिए सरकार में हेरफेर और कर की दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ग्रीस को विदेशी ऋणदाताओं की शर्तों के मुताबिक राजकोषीय सुधार के कदम उठाने हैं। 54 साल बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए जाने की घोषणा के बाद आज दोनों देशों में दूतावास खोले जाएंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना में खुलने जा रहे अमेरिकी दूतावास के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। वहीं वाशिंगटन में भी क्यूबा के दूतावास को खोलने की तैयारी है। शीत युद्ध के समय से राजनयिक संबंध खत्म हो चुके दोनों देशों के बीच इस नई पहल को जानकार ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान परमाणु समझौते का अनुमोदन कर दिया है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच यह प्रस्ताव वितरित किया था। क्योंकि वीटो की शक्ति रखने वाले सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य ईरान वार्ता से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आज प्रस्ताव पारित होने में कोई बाधा नहीं आई।
तुर्की के सुरूच शहर में आत्मघाती हमले में 27 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। सुरूच सीरियाई बॉर्डर से लगे कुर्द बहुल शहर कोबानी से लगा हुआ है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शक की सुई इस्लामिक स्टेट की ओर इशारा कर रही है।